हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं मापन मतलब मेजरमेंट की। इसमें हम सिखा रहे हैं कि अलग अलग तरह की चीज़ों को कैसे नापा जाता है। तो इसके पहले भाग में हमने आपको बताया लंबाई और समय को नापने के बारे में, और अब दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे दो और तरह के नापने की चीज़ें जिसमें आप बहुत मज़ेदार एक्टिविटी करके भी देख सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं वजन या भार का नापना। और ये तो आप सभी जानते हो कि ये कितना जरूरी है, क्योंकि मान लो आप बाजार से कुछ चीज खरीदने जाते हो। अगर आपको 1 किलो आलू लेकर आना है तो आपको पता होना चाहिए कि सब्जी लेते समय उसने 1 किलो आलू को ठीक से नापा है या नहीं। नहीं तो आपका नुकसान भी हो सकता है। तो चलो हम देखते हैं कि भार या वजन को नापने के लिए हम कैसे अपने लिए एक तराजू या नापने वाला उपकरण बनाएंगे, और अलग अलग तरीके के भार को नापने के लिए कौन सी इकाई होती है। तो चलो शुरू करते हैं। आप जब सब्जी या सामान खरीदने जाते हो तो आपने ऐसा या ऐसा कोई तराजू प्रयोग होते हुए देखा होगा। ये अलग अलग तरह के तराजू बाजार में प्रयोग होते हैं। इन्हीं में से हम आपको एक आसान तराजू बनाना सिखाएंगे। तो ये तराजू बनाने के लिए हम एक कागज के कप का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कागज के कप आपने देखा होगा कि चाय या कॉफी पीने के काम आते हैं। तो हमने ऐसे 2 कप ले लिए हैं और उनमें छोटे छेद करके धागे बांध दिए हैं, जिससे कि हम उसको तराजू का पलड़ा बना पाए, जिसमें हम कोई सामान रख के उसका भार नाप सकते हैं। तो ये दोनों पलड़े बनाने के बाद हम इनको एक डंडी पर लटका देंगे, जिससे कि हम उसमें देख सकें कि उसका बैलेंस किधर ज्यादा है। तो जिस तरफ का भार ज्यादा होगा वो उस तरफ की डंडी नीचे झुक जाएगी। तो देखो बच्चों, ये तराजू बनाने के लिए हमें एक लकड़ी की डंडी चाहिए। मैंने यहाँ पर एक लकड़ी के स्केल का इस्तेमाल किया है। तुम कोई भी डंडी या लकड़ी का स्केल या प्लास्टिक का स्केल ले सकते हो। उस स्केल के बीचों बीच में एक धागे से इसको बांध दिया है, और इसके दोनों किनारे पर मैंने ये एक एक कप लटका दिए हैं, जो कि हमने धागा बांधकर बनाए। इसमें तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान ये रखना है कि ये धागा, बीच का धागा स्केल के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। अगर ये स्केल 30 सेंटीमीटर का है तो ये धागा मैंने 15 सेंटीमीटर पर बांधा है। और ये दोनों कटोरियां या कप जिसमें हम वजन रखकर नापेंगे, ये एक 0 पर है और दूसरी 30 पर। ये दोनों बीच से बराबर दूरी पर होने चाहिए, जिससे इसमें सही वजन आए। ठीक है, तो ये हमारा तराजू तैयार है, जिसके द्वारा हम किसी चीज का भार नाप सकते हैं। अब क्योंकि ये खेल वाला तराजू है, इसलिए हम इसमें सचमुच के भारी चीजें न रखकर हल्की चीजों का वजन नापेंगे। तो मैं ये कुछ लोहे के नट ले रहा हूं, और हम ये मान लेते हैं कि ये नट हमारे बाट है, जिससे कि हम सब्जी या कोई भी चीज तोलते हैं। अगर मान लो ये बाट अगर 1 किलो का हो तो मैंने यहाँ पर ये 2 बाट डाल दिए हैं। अब तुम देखो, जैसे ही मैंने इसमें वजन डाला तो इधर का पलड़ा नीचे झुक गया है। इसका मतलब इधर का वजन ज्यादा है और जो ऊपर है उसका वजन कम है। अब मुझे जिस चीज का वजन नापना है वो मैं इसमें डालता जाऊंगा। तो मान लो मुझे ये लकड़ी की स्टिक है, इनका वजन नापना है, और ये मुझे 2 किलो स्टिक चाहिए। तो मैं इसमें धीरे धीरे स्टिक चढ़ाता हूँ, ये लकड़ी की स्टिक चढ़ाता हूँ, और देखूंगा कि कितनी डंडियां डालने पर ये उन दोनों नट के बराबर हो जाता है जिनका वजन मैंने 2 किलो मान लिया है। तो देखो, इसको देखते हैं। तो देखो, मैं 3 डंडियां इसमें डाल चुका हूं, और देखते हैं कि कितनी डंडी डालने पर ये वजन बराबर हो जाएगा। देखो, अब मैंने इसमें 6 डंडियां डाल दी हैं, और इस तराजू की ऊपर की कमानी सीधी हो गई है। इसका मतलब इसके दोनों पलड़ों में वजन बराबर है। इसका मतलब ये जो 6 डंडियां जो मैंने इसमें डाली हैं, इनका वजन उतना ही है जितना इधर बाट में डाला था, जो कि मैंने 2 नट डाले थे। तो अगर मैं इसमें और डंडी डालूं तो इधर का वजन ज्यादा हो जाएगा,
ये वाला पलड़ा धीरे धीरे नीचे झुकने लगेगा। देखो, देखा तुमने? अब इस तरफ का वजन ज्यादा होने लगा है और ये पलड़ा नीचे आने लगा है। अगर मैं इसमें एक और डंडी डालूं तो ये और नीचे आ जाएगा। ये देखो, देखा तुमने? तो इस तरह से तराजू काम करता है और ये हमें बताता है कि दोनों पलड़ों में समान वजन है और एक तरफ हम इसमें मानक इकाई का वजन डालते हैं, जैसे 1 किलो, आधा किलो के बाट, और दूसरी तरफ वो समान रखते हैं जिसमें वजन को तोलना होता है। तो देखा तुमने? ये मजेदार एक्टिविटी करके तुम अपने लिए भी एक तराजू बना सकते हो। तो बच्चों, इस प्रकार तुम अपने लिए एक खिलौने वाला तराजू बना सकते हो, जिससे तुम ये समझ पाओगे कि तराजू के द्वारा किसी वस्तु का वजन कैसे तोलते हैं। लेकिन तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग भार की चीजें, मतलब कुछ चीजें जो बहुत भारी हों, कुछ चीजें जो बहुत हल्की हों, उनके वजन को तोलने के लिए हम कौन सी मानक इकाई का प्रयोग करते हैं। तो तुम जानते हो कि साधारणतया जब हम कोई चीज खरीदते हैं या उसका वजन तोलते हैं तो हम उसको किलोग्राम में नापते हैं। जैसे कि आप अगर सब्जी खरीदते हो तो आप कहते हो अच्छा मुझे 1 किलो सब्जी चाहिए। तो लेकिन अगर तुम्हें कोई बहुत छोटी चीजों का वजन नापना है, जैसे कि मान लो कोई सोने का आभूषण, तो उसका वजन तो किलोग्राम में नहीं नापेंगे क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं। तो इसलिए ऐसी चीजों का वजन नापने के लिए हम ग्राम का इस्तेमाल करते हैं। ग्राम और किलोग्राम में 1000 गुने का फर्क होता है, मतलब 1000 ग्राम मिलाकर 1 किलोग्राम बनता है। तो इस तरह से हल्की चीजों के लिए हम ग्राम का इस्तेमाल और भारी चीजों के लिए किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब तुम समझ गए वजन नापना और उनकी मानक इकाई के बारे में। चलो अब हम बात करते हैं अपनी चौथी और आखिरी नापने वाली चीज, जो कि है किसी द्रव या बहने वाली चीज का आयतन नापना। और ये कौन सी चीजें हैं? जैसे कि तेल, पानी या दूध। ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिनको कि तुम किसी बोतल में या किसी बर्तन में भर सकते हो। तो इनको नापने के लिए इनका वजन नापने से ज्यादा आसान रहता है कि हम ये देखें कि ये कितनी बड़ी बोतल में भर जाती है। इनको नापने के लिए हम कौन सी मानक इकाई इस्तेमाल करते हैं? ये मानक इकाई है लीटर, और इसको 1 लीटर को हम कहते हैं 1000 मिलीलीटर। तो ये दोनों इकाई हैं जिनके द्वारा हम किसी द्रव पदार्थ के आयतन को नापते हैं। तो देखो बच्चों, ये है तुम्हारे सामने अलग अलग आयतन की, मतलब अलग अलग नाप की बोतलें, जिसमें हम कोई भी द्रव पदार्थ भरकर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बोतल जो तुम देख रहे हो, ये पानी की बोतल। तुमने देखा होगा बाजार में ऐसी पानी की बोतलें बिकती हैं। ये बोतल है 1 लीटर की, मतलब इसमें है 1000 मिलीलीटर। और ये छोटी वाली पानी की बोतल, ये है आधा लीटर। तो 1000 का आधा कितना हुआ? 500। तो इसमें आएगा 500 मिलीलीटर पानी। इसका मतलब अगर ये बोतल भर के हम बड़ी वाली बोतल में डालें तो ये 2 बोतल भरनी होंगी इस बोतल की, तो ये बोतल पूरी भर जाएगी। ठीक है ना? इसी तरह से ये छोटी सी बोतल, ये है 200 मिलीलीटर की। इसका मतलब अगर हम इन दोनों बोतल को देखें तो ऐसी छोटी बोतल हम 5 बार भर के इसमें डालेंगे तब ये बोतल पूरी भर जाएगी। तो ये 1 लीटर का 5वां भाग है। ठीक है? और ये देखो, ये है छोटा कप। इस पर तुम छोटे छोटे निशान लगे देख रहे हो। ये छोटा कप विज्ञान की प्रयोगशाला में बिल्कुल ठीक से छोटी इकाई में कोई पानी या कोई रसायन हो तो उनको नापने के काम आता है। ये छोटा कप है 100 मिलीलीटर का, मतलब 1 लीटर का 10वां भाग। और इसमें छोटे छोटे निशान लगे हैं जिससे हम देख सकते हैं, जिससे हम बिल्कुल ठीक पढ़ सकते हैं कि इसमें कितने मिलीलीटर पानी भरा है। और अगर इससे भी कम पानी या कोई तरल पदार्थ नापना हो तो उसके लिए ऐसे ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, और ये है 10 मिलीलीटर का। तो अब सोचो ये कितना छोटा है 10 मिलीलीटर, कि अगर हम ऐसे 10 बार इस ट्यूब को भर के इसमें डालेंगे तब ये पूरी भरेगी। और ये हो गया 100। अगर ऐसे हम 2 इसमें डालेंगे तो ये पूरी भरेगी, और ऐसे हम 5 इसमें डालेंगे तो ये 1 लीटर पूरा होगा। तो इस तरह से
तुम आसानी से देख सकते हो कि हम किस तरह अलग अलग आयतन के द्रव पदार्थों को नाप सकते हैं। आपके घर में अलग अलग साइज की तरल पदार्थ रखने के बर्तन होंगे, जैसे कि छोटी कटोरी, कोई ग्लास, बड़ी बाल्टी। तो आप जरा हमें एक एक्टिविटी करके दिखाओ कि अलग अलग तरल पदार्थों की बोतल और बर्तनों की एक फोटो हमें भेजना, जिसमें और ये भी बताना कि ये बोतल और ये बर्तन कितने आयतन के हैं। जैसे कि जब तुम एक ग्लास भरकर पानी या दूध पीते हो तो वो कितना होता है, वो होता है लगभग 200 मिलीलीटर। ठीक है, तो इससे तुम्हें अलग अलग तरल पदार्थों के आयतन का ठीक अंदाजा हो जाएगा। और पानी या तरल पदार्थ का सबसे बड़ा बर्तन क्या है जो तुमने कहीं देखा है? तुमने देखा होगा कि घर की छत पर बड़ी पानी की टंकी लगी होती है। जरा हमें ये भी बताओ कि तुम्हारे घर पर अगर बड़ी पानी की टंकी लगी है तो वो कितने लीटर की है? हो सकता है वो 300, 400 या 1000 लीटर की भी हो। तो ये भी देखो, इससे तुम पानी या किसी भी तरल पदार्थ के अलग अलग आयतन के बर्तनों का ठीक अंदाजा लगा सकते हो। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने आपको अलग अलग तरह की चीजों को नापने के बारे में बताया। चाहे वो भार नापना हो, या पानी या तेल का आयतन नापना हो, या दूरी नापना हो, या फिर समय को नापना हो। तो इनमें हमने आपको बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी बताई हैं जो आप घर पर खुद कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत आसान सामान के द्वारा ये एक्टिविटी को किया जा सकता है। तो इनमें से ये कुछ एक्टिविटी आप घर पर करो जैसा हमने इस वीडियो में बताया है, और इनके फोटो अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर भेजना। तो कुछ दिन बाद हम आपके लिए कुछ और मजेदार आई लव साइंस के वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।